गुड मॉर्निंग। आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज से हम लोग जीएस कैंपस पर कंप्लीट ज्योग्राफी इन 50 लेक्चर नाम से एक जीएस स्तर का ज्योग्राफी को पूरा करेंगे। ये आपका सिविल सर्विस से लेके वनडे एग्जाम यदि किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो और साथ ही साथ इसमें आपको एक यूपी पीसीएस 2021 का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और इस तरीके से इसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यानी चैप्टर वाइज और वो भी सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार, यानी कि इस टॉपिक में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ से, यानी भारत कहाँ पर स्थित है, उसके पड़ोस में क्या है, इन तमाम चीजों को। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मैप इंडिया का। अब यहाँ पर अगर सबसे पहले ये देखें कि आखिर भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है, तो ये ग्लोब में अगर आप देखेंगे, ये जैसे एक गोला है। गोले में ऊपर वाला भाग आप जान ही रहे हैं, नॉर्थ कहलाता है। नीचे वाला साउथ कहलाता है। राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है और जिधर लेफ्ट हैंड होता है वो वेस्ट होता है। अब इस गोले को जो बीचों बीच भाग के बीचों बीच से काटती है लाइन, उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर, और या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसी को। इसी तरीके तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन एक लाइन और ऐसे आती है जिसे जीएमटी कहा जाता है। इसकी वैल्यू भी 0 डिग्री है। इसके इधर ईस्ट, इसके इधर वेस्ट होता है। तो ये वाला अगर देखें तो ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो ये गोला हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, और भारत की स्थिति इसी गोलार्ध में पड़ती है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये बात क्लियर हो। अब सवाल आता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उनके साथ सीमाओं का क्रम क्या है, कौन कौन से प्रायद्वीपी भारत क्या है, सेवन सिस्टर क्या है, इन तमाम चीजों को यहाँ पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखेंगे कि भारत की सीमाएं, फिर उसके बाद और तमाम चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें इस पूरे मैप में, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाती है इस तरीके से, जो जैसे आप देख रहे होंगे ये लाइन, और इस लाइन की वैल्यू है 23.5 डिग्री। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कर्क रेखा। इसे कहते हैं कर्क रेखा। अब इसके इधर देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पर अरब सागर लिखा होगा, और नीचे देखेंगे तो ये इंडियन ओशन है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का ही भाग है। लेकिन इसके ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर सब पड़ोसी देश होंगे, जैसे ये पाकिस्तान, यहाँ पर आएंगे तो अफगानिस्तान, ये देखेंगे तो नेपाल, ये देखेंगे तो ये चीन, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार यानी वर्मा कहते हैं जिसे, और यहाँ पर श्रीलंका दिखाई देगा। तो ये, तो अब हम लोग सबसे पहले इनकी ये सीमाएं देखेंगे कि भारत की किस देश के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं और उनकी सीमाओं का क्रम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें अगर इस वाले डायग्राम में, तो इसमें इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि अभी हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से जो एक लाइन डॉट डॉट दिखाई दे रही है कहलाती है कर्क रेखा। ये देखो, जो कि 8 राज्यों से जा रही है, और 8 राज्यों का क्रम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर हम इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके भारत के पड़ोसी देशों में एक आता है पाकिस्तान, ये यहाँ पर पड़ता है अफगानिस्तान, ये आता है आपका चीन, ये है आपका नेपाल, और ये है भूटान, ये है बर्मा बांग्लादेश, ये है बर्मा। तो जब इस कर्क रेखा से नीचे यानी जो ये लाइन आपने देखी 23.5 डिग्री वाली, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ इंडिया,
नीचे वाला साउथ इंडिया कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे वाला भाग को प्रायद्वीपीय भारत भारत कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ पानी से घिरा हुआ। ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ ऊपर वाली स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो जमीनी भाग भारत के पड़ोसी हैं, यानी जमीन से जो जमीन टच होती है वो पाकिस्तान से टच होती है, अफगानिस्तान से भी टच होती है। अगर वो पीओके वाला कॉन्सेप्ट है वो बाद में बताएंगे। ये आपका चीन भी है, नेपाल भी है पड़ोसी, यानी जमीन से जमीन टच होती है, भूटान भी है, म्यांमार भी है और बांग्लादेश भी है। इतने देशों से जमीन टच होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि कौन से पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सीमा, वो कौन सा पड़ोसी देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा शेयर करते हैं, तो अगर सबसे पहले पाकिस्तान के साथ देखें तो पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करने वाले राज्यों की संख्या जो है वो 5 है। पहले 4 थी, अब 5 हो गई। तो 5 अब हैं कौन कौन से वो राज्य, देखते हैं जरा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से वो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं। उनमें एक राज्य आपका है गुजरात। कौन सा? गुजरात। ये हम ऐसे एरो लगा देते ताकि आपको ये अंदाजा रहेगा कि जो एरो पाकिस्तान की तरफ लगा है इसका मतलब इस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है। एक एरो यहां पर भी लगा दिखाई देगा, यानी पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से भी लगती है। एक एरो लगा मिलेगा पंजाब में, यानी पाकिस्तान की सीमा पंजाब से भी लगती है ना। और पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से भी लगती है, जो ये देख रहे हैं। और पाकिस्तान की सीमा लद्दाख से भी लगती है, जो ये देखिए। तो अब अगर आप पूछ ले कोई पाकिस्तान के साथ कितने राज्य लगते हैं, तो भारत के 5 राज्य पाकिस्तान के साथ लगते हैं। और ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये तो पाकिस्तान के साथ राज्यों का जो क्रम होगा तो वो कितने हैं, यहाँ पर 5 राज्य हैं। और उन पांचों के ऊपर एरो लगा हुआ है रेड कलर से, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ जो भारत का राज्य लगता है वो अब लगता है लद्दाख। कौन? लद्दाख रीजन लगेगा। लेकिन यहाँ पर पीओके का कॉन्सेप्ट एक है, वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, वो पीओके क्या है वो भी जानेंगे। तो ये हो गया अफगानिस्तान। आज सिर्फ इतना जान लेते हैं किसकी किससे लगती सीमा। फिर अगला देश है जिसे हम लोग, जो भारत का पड़ोस में है, जिससे बहुत सारे भारत के राज्य लगते हैं, और वो है चीन। तो चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो देखिए चीन के साथ जो भारत के राज्य लगते हैं जरा उनको देख लेते हैं। एक तो लगता है लद्दाख चीन के साथ। हम इसी तरीके से एरो बना देंगे ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा जो एरो जिधर की तरफ जा रहा है इसका मतलब इसकी सीमा उसी से लग रही। एक तो लद्दाख लगता है। एक लगता है चीन के साथ कौन? हिमाचल प्रदेश। ये भी देखो एरो चीन की तरफ जा रहा है। और इसी तरीके से इस चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर वीडियो बड़ा होता है तो फिर बोझिल हो जाता है वो, है ना। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में मिलेगा सब कुछ, और बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट, ठीक। साथ ही साथ ये देख रहे हैं आप उत्तराखंड की भी सीमा चीन से लग रही है ना। ये देखो, और अकेली ज्योग्राफी नहीं, सब कुछ मिलेगा आपको, इस पर परेशान ना होइए, ठीक है। हाँ, ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख। अब यहाँ पर आते हैं तो देखा होगा आपने, एक यहाँ पर एक राज्य पड़ता है भारत का, और वो है आपका सिक्किम। ये भी चीन से लग रहा है। और एक राज्य भारत का और है जो पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है, और ये है आपका
अरुणाचल प्रदेश ये भी चीन से लग रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो चीन के साथ जो भारतीय राज्य लगते हैं वो है 5। तो आप 5 एरो चीन की तरफ देख रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5। अब इसी तरीके से अगर हम लोग नेपाल की तरफ बढ़ें तो नेपाल को ये पाएंगे कि ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये नेपाल है। यानी अगर हम नेपाल की सीमा की बात करें और नेपाल को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नेपाल ये है, यानी ये नेपाल है। अब नेपाल की तरफ कौन कौन से एरो लगते दिखाई देंगे? एक तो उत्तराखंड का एरो नेपाल की तरफ लगता दिखाई देगा, क्योंकि उत्तराखंड एक तरफ जहां चीन से लगता है वहीं दूसरी तरफ नेपाल से भी लगता है। तो देख रहे होंगे ये एरो नेपाल की तरफ लगा हुआ है। यूपी किससे लगता है? नेपाल से लगता है। एक देखो एरो ये नेपाल की तरफ लगा हुआ है यूपी का। इसी तरीके से बिहार भी लगता है नेपाल से, ये देख रहे होंगे। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सिक्किम भी लगता है नेपाल से, ये देख रहे होंगे। बहुत थोड़ा सा लगता है लेकिन लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बंगाल भी लगता है नेपाल से, तो ये लग रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं बंगाल के लिए। तो नेपाल से कितने एरो लगे हुए हैं? 5 एरो नेपाल की तरफ लगे हुए हैं। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा शेयर करते हैं। 5 चीन के साथ, 5 पाकिस्तान के साथ, 1 अफगानिस्तान के साथ। अब अगर हम लोग भूटान की बात कर लेते हैं तो भूटान को देखिए, भूटान जो है वो ये है। अब भूटान के साथ देखें, एक तो आपका जब देखो सिक्किम एक तरफ चीन की तरफ लग रहा है, एक तरफ नेपाल की तरफ लग रहा है, लेकिन एक तरफ ये भूटान की तरफ भी लग रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो सिक्किम एक तरफ इधर चीन से, इधर नेपाल से, तो इधर भूटान से भी लगता है। ये भूटान की तरफ चीन का सिक्किम का एरो जा रहा देख रहे होंगे ग्रीन कलर का। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश जहां एक तरफ चीन से लगता है वहीं एक तरफ भूटान से भी लगता है, ये देख रहे होंगे ग्रीन वाला एरो। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल जहां एक तरफ नेपाल से लगता है, एक तरफ फिर इधर भूटान से भी लग रहा है ये। और इसी तरीके से असम भी जो है भूटान से लगता है। तो अगर भूटान की सीमा की बात करेंगे तो भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल, असम, बंगाल और सिक्किम की। इसी तरीके और ये देश जैसे कि यहाँ पर अब हम इस पर लिख भी देते हैं, तो ये है आपका भूटान। अब अगले देश की तरफ बढ़ते हैं और अगला देश है आपका कौन सा? अब अगले नंबर पे आता है अफगान, इसका नंबर किसका? बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्यों की सीमा शेयर होती है, जरा इसको देखेंगे। अच्छे से देखिए यहाँ पर, ये बांग्लादेश है, ये बा बना दिया खाली। एक तो बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, ये तो अब आपको पता ही होगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। ये देखो, ये एरो लाल कलर से लगा रहे हैं। इधर ये मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश से लग रही है। इधर ये त्रिपुरा की भी सीमा बांग्लादेश से लग रही है, ये देखो। इसी तरीके से मेघालय की भी सीमा बांग्लादेश से लग रही है ना। और इधर देखेंगे ये असम की भी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो यहाँ पर कितने राज्य देश हो गए? 1 2 3 4 5। तो बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमा कितनी हो गई? यहाँ पर भी 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा शेयर करती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे म्यांमार के साथ, तो ये व्हाइट वाला म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ एक तरफ जहाँ मिजोरम सीमा शेयर कर रहा है। ठीक, देखो कौन कौन से म्यांमार के साथ सीमा शेयर करते हैं। एक मिजोरम है, फिर एक मणिपुर है, देखो ये हुआ मणिपुर, ये हुआ आपका नागालैंड, है ना, और ये हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 4 एरो दिखाई देंगे जो कि इसके साथ सीमा शेयर करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चारों अलग अलग सबको बता भी दिया, एरो भी लगा दिए जिससे आप देख सकें। अब बात यहाँ पर करते हैं कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है। अगर सबसे लंबी सीमा की बात करें, भारत की सीमाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे याद रखना है, भारत की सबसे ज्यादा सीमा लंबी जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर दूसरे नंबर पे भारत की सीमा जो लगती है वो चीन के साथ लगती है। फिर तीसरे नंबर पे भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है सबसे लंबी। चौथे नंबर पे भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है नेपाल से। पांचवें नंबर पे लगती है म्यांमार से, यानी जिसे बर्मा कहा जाता था। फिर लगती है भारत की छठी सबसे बड़ी सीमा भूटान के साथ, और सातवीं सबसे बड़ी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। तो याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे बी ए बचपन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और एम बी ए यानी म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इस जुगाड़ से इसको याद रखा जा सकता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात करता है कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है तो उसे भी देख लेते हैं। और फिर अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो भारत का प्रायद्वीपीय स्थिति की बात करेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कितने राज्यों से जाती, तो जरा देखें यहाँ कितने राज्यों से जाती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा एक तो जा रही है, देख रहे हैं आप, गुजरात से। ये देखिए गुजरात से जा रही कर्क रेखा। फिर किससे जाती है, राजस्थान से भी जाती है, फिर मध्य प्रदेश से जाती है, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। और ये 8 राज्य जो हैं, अगर आप पश्चिम से पूरब कहें तो ऐसे, और पूरब से पश्चिम कहें तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो कर्क रेखा हो गई। यानी अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कर्क रेखा वाला राज्य एक गुजरात है, अगर हम गिनती के करके देख लें तो राजस्थान 2 है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है, चौथे पर छत्तीसगढ़ है, पांचवें पर झारखंड है, छठे पर आपका पश्चिम बंगाल है, सातवें पर त्रिपुरा और आठवें पर मिजोरम है। सीमाओं का क्रम बता दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा क्या, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, यानी भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहां से कहां है, कितने राज्य हैं, ये सब मिलेंगे पार्ट 2 में। तो आप लोग बने रहिए जीएस कैंपस के साथ। और अगर आपको चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर जरूर करें। धन्यवाद।